नाम अलीज़ा इफ्तिखार है और मैं अपने देखने और सुनने वाले तमाम सामीन को ब्राका फ्रेंडशिप स्टार की एपिसोड नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा ताल्लुक सीपीए चर्च हार्ले स्ट्रीट रावलपिंडी से है और थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर। और आज हमारे साथ खुदावंद के बंदा पास्टर अफजल मसीह हैं, जिन्हें खुदावंद बड़ी कसरत के साथ पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान आए। शुक्रिया। हम चलते हैं सवालों की जानिब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका अकीदा क्या है? जी, आप मुझे अपने अकीदे के बारे में बताएं कि आपने इसे कैसे और क्यों अपनाया। जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। अकीदे के बारे में पता होना चाहिए, हर एक शख्स को मालूम होना चाहिए हमारा अकीदा क्या है। ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया और मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। और ये मेरा जो पर्सनल आपने मुझसे पूछा है, मेरा पर्सनल जो अकीदा है वो ये है, मैं वाहिद खुदा की परस्तश तसलीस में करता हूँ और सलूस की परस्तश तहीद में करता हूँ। और अकीदा मैंने ये इसलिए पहनाया और इसलिए इस पर अमल करता हूँ क्योंकि इसी अकीदे में पाया जाता है जो कोई निजात पाना चाहता है। मैं पूरी निजात मसीह यस्सु के वसीला से पाना चाहता था और अकीदा बनता ही कलाम से है। तो ये तालीम अकीदे की जो है ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, रसूलों ने दी, ये रसूलों का अकीदा था और बुजुर्गों ने इसको लिखा। और जब बुजुर्गों ने लिखा तो हमने उसको जब तालीम पाई, सुनी, जब तक हमारे पास तालीम पहुंची, तो फिर इसकी शर्त थी जो कोई निजात पाना चाहता है इसी अकीदे को यूं ही माने। तो इसलिए मैंने ये अकीदे को पहना है। पास्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि आपका अकीदा क्या है। इसी तरह हम अकीदे में रहते हुए बात करेंगे। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अकीदे में एक लफ्ज बोला जाता है, उसके इकलौते बेटे। क्या हम ये लफ्ज बोलकर खुदा के साथ मसीह को भी शरीक करते हैं? जी, ये बात ही फर्क आपने की है। मसीह फर्क है, बेटा फर्क है। बेटे के कुछ और मफहूम पाया जाता है और मसीह में कुछ और मफहूम पाया जाता है। बेशक एक ही शख्स की बात है। इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो खुदा हैं? बेटा, मैंने तो नहीं ये कहा, ये आपने समझा। और यही प्रॉब्लम सबकी है, देखने वालों की और सुनने वालों की। प्रॉब्लम क्या है? बात कुछ की जाती है, जवाब कुछ दिया जाता है। तो आपने सवाल क्या किया था, मुझे दोबारा रिपीट करें। अकीदे में एक लफ्ज बोला जाता है, उसके इकलौते बेटे। तो जी, हम ये लफ्ज बोलकर क्या खुदा के साथ मसीह को भी शरीक करते हैं? जी बेटा, अकलोता अल्लोहियत में है। अकलोता, अकलोते का मतलब होता है अकेला और कोई नहीं। और सुनिए मेरी बात, यहाँ आपने पूछा शरीक करना, यहाँ बात ये है शरीक करने से मुराद कोई हम अलग से आजाद नहीं लेते, वो ही जात है, उसी का जौहर है और उसी ही जौहर के अतबार से हम कहते हैं अकलोता अल्लोहियत में। और बशरियत में है पलोठा। बशरियत में क्या है? पलोठा। और इसी बात की प्रॉब्लम है, लोग समझते नहीं, ना अकलोते को समझते हैं और ना पलोठे को समझते हैं। साहब, अभी आपने बताया कि बेटा खुदा है। अगर बेटा खुदा है तो क्या खुदा सोता है या खुदा को भूख लगती है? ऐसे कई हवाले हैं जो हमें बाइबल मुकद्दस में देखने को मिलते हैं। जी, आप इसके बारे में वजाहत करें। जी, अब देखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब हम अकीदे को नहीं जानते। जब अकीदे को नहीं जानते तो ऐसे सवाल बात और ऐसी बातों को समझने में आती हैं। क्या बेटा खुदा है या बेटा शख्स है? शख्स, जब हम लफ्ज शख्स बोलते हैं इसका मतलब है अजली शख्स। तो जब हम बशरियत बोलते हैं तो इसका मतलब है इंसान। ठीक है। और बेटा खुदा, जैसे यूहन्ना का खत है जी, और उसका 5वां बाब है और आयत नंबर है 20। खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी, जो हकीकी खुदा है, जो हकीकी खुदा है। बात सोने की और भूख की, जो बात जब हम खुदा कहते हैं वो अलोहियत के अतबार से कहते हैं।
اس ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں. دو ذاتیں نہیں، ایک ہی ذات ہے، باپ کی اور بیٹے کی. بیٹے کا مطلب ہی خدا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا نکلنے کے سبب سے ہے. نہیں، بیٹا ازلی ہے. جب ازلی ہے تو ازلی خدا ہے. تو جب ہم بشریت کی بات کرتے ہیں، بشر کی بات کرتے ہیں، تو بشر کو بھوک لگتی ہے، بشر سوتا ہے. بشر، یہ ہمیں بات بولنی نہیں چاہیے، یسوع مسیح نے بشریت کو بھی پہنا ہوا تھا. اور یہ کب کی بات ہے؟ بشریت کے دنوں کی بات ہے. بشریت میں آپ تو کھانے اور بھوک کی بات کرتے ہیں، بشریت میں اس نے دعا بھی کی، بشریت میں اس نے منادی بھی کی. خدا کی منادی نہیں کی جاتی، خدا منادی نہیں کرتا، خدا کی منادی کی جاتی ہے. یسوع مسیح نے بشریت میں منادی کی. خدا دعا نہیں کرتا، خدا کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور یسوع مسیح نے دعا بھی کی. یہ کس میں کی؟ بشریت میں. تو بشریت کے دنوں میں دعا بھی کی، اسے بھوک بھی لگتی تھی، وہ روتا بھی تھا، تھکتا بھی تھا. الوہیت میں نے، الوہیت میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. میں یہاں ایک بات آپ کے سوال سے ہٹ کر کرنا چاہتا ہوں. وہ خدا کا بیٹا ہے. جب ہم پڑھیں گے نا، مجھے آپ بائبل پڑھنے والے بچے لگ رہے ہیں، جب ہم دیکھیں گے نا جی خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یہ ہم دیکھیں گے الوہیت میں. جب وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو وہ بشریت میں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی ہمیں عقیدے کو سمجھنا چاہیے اور عقیدے کو جاننا چاہیے. جب ہم عقیدے کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ساری باتوں کی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. پاسٹر صاحب، مجھے تو اس گفتگو سے بہت برکت مل رہی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ براکا فیملی کو بھی ہماری اس گفتگو سے برکت مل رہی ہوگی. سو پاسٹر صاحب، ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا بیٹا ازلی ہے؟ جی، بیٹا ازلی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ازل سے ہے. زمانے مسیح سے شروع ہوئے، ازل سے ہے. جیسے یوحنا کی انجیل میں بھی ازل میں کلمہ تھا، ازل سے ہے. عالم بننے سے پہلے سے بیٹا موجود ہے اور وہ ازلی ہے. شکریہ پاسٹر صاحب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیٹے نے انسان ہی کی صورت کیوں اپنائی؟ جی، آپ نے یہ بھی خوبصورت بات کی ہے. بات یہ ہے کیونکہ گناہ کس نے کیا؟ گناہ تو آدم نے کیا، انسان نے کیا تھا. اور جب انسان نے گناہ کیا ہے تو انسان نے ہی کفارہ دینا تھا، انسان نے. اور پہلے آدم کو پہلا آدمی کہا جاتا ہے یا پرانا انسان کہا جاتا تھا. اب پرانے انسان میں گناہ پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ پرانے انسان میں گناہ پایا جاتا، اور مسیح کی بابت لکھا اس کے لیے ایک بدن تیار کیا، پھر اس کو ضامن بنایا. کیا کیا جی؟ ضامن بنایا، تاکہ دیکھیں آپ کے ارد گرد بھی اور مذہب بھی ہیں، اور جیسے یہودیت ہے اور ہندو مذہب ہے اور تمام مذہب ہیں جن میں جانوروں کا کفارہ دیا جاتا ہے یا جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. ان گناہ انسان نے کیا ہے تو کفارہ کون دے؟ جانور. تو یہ ایک سوچ تھی جو ہر مذہب میں پائی گئی. یہ سوچ کہاں سے آئی؟ کیونکہ یہ سوچ خدا نے ہی دی تھی تاکہ اصل کفارے تک پہنچ سکے. تو اصل کفارے کے لیے یسوع مسیح کو، جو خدا کا بیٹا ہے، حقیقی خدا ہے، وہ انسانیت اس نے پہنی، بشریت پہنی، تاکہ بشریت اور بشر بن کر کفارہ دے سکے، تاکہ لوگوں کا نجات لوگ پا سکے، لوگ اس کو قبول کر سکے، تاکہ نجات پوری کا کام ہو سکے. اس لیے وہ انسان بنا تاکہ وہ کفارہ دے سکے. کفارہ اس لیے دیا تاکہ لوگ نجات پا سکے. اور صلیب پر یسوع مسیح نے جان دی. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی اور کی تصویر تھی، ایسا نہیں. یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں خود کہتا تھا، جو میں مر گیا اب زندہ ہوں، تاکہ مردوں میں سے وہ تیسرے دن جی اٹھے. پاسٹر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ خدا یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے.
तो फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, उसके बाद वो 3 दिन तक कहाँ रहे? जी बेटा देखिए, अभी कहाँ रहता था। पहले तो उन्होंने आलम बाला पर भी जाना था, आलम रवा पर भी जाना था। आलम रवा रूहों के आलम है, ये मट्टी का आलम है। जहाँ रूहें होती है वो रूहों का आलम, और आलम बाला नूर का आलम, जलाल का आलम, उस जात का आलम, वहां भी यीशु मसीह ने जाना था। जो बदन उसने पहना हुआ था वो तो कब्र में था। ठीक है, तो आलम रवा में रूह जाती है, आलम रवा में कैदी रूहें थी। इफिसियों के खत में चौथे बाब में तकरीबन लिखा हुआ, इफिसियों चौथे बाब की 9वीं आयत में है, उसने कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी, और वो आदमियों को नाम बख्शे। वहां उन पर मौत का कब्जा खत्म हुआ। जब मौत का कब्जा खत्म हुआ और उनको साथ लेकर आलमे बाला पर गया, और अपना ही खून, जलाली खून एक बार लेकर खुदा के हजूर हाजिर हुआ, क्योंकि 3 दिन उन्हें ये मुनादी का काम किया, ये लान किया उन पर भी, अब आप पर मौत का कब्जा नहीं। और कहा अब आलम रवा के दरवाजे कलीसिया पर भी और उन लोगों पर भी, और सबको वो साथ लेकर आलम बाला पर लेकर गया। इसीलिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के सबब से हम पर मौत का कब्जा नहीं रहा। अगर जी ना उठता तो मौत का कब्जा उन पर रहता। इसलिए यीशु मसीह खुद ही कहता था, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। किसरे दिन? तीसरे दिन। ये देखिए, तीसरे दिन का भी एक सवाल है, कैसे? वो जुमे वाले दिन, जुमा, हफ्ता और अतवार के सुबह सवेरे, क्योंकि आधा दिन भी पूरा गिना जाता है और आगाज का दिन भी पूरा गिना जाता है। और यीशु मसीह आगाज इसीलिए लिखा है मरकस की अंजील में, हफ्ते के पहले रोज वो जी उठा, सुबह सवेरे। जी उठने का ये मकसद था ताकि आलम बाला पर जाए, आलम रवा में जाए, तो फिर उसने जी उठकर हमें साबित कर दिया हम पर मौत का कब्जा नहीं। पास्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरे मजहबी रहनुमाओं से मुख्तलिफ कैसे? जी, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, देखने वालों को और सुनने वालों को भी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। यीशु मसीह का जो पैदा होना है वो मौजज़ा है। किसी नबी का, किसी रसूल का, किसी का मौजज़े के साथ पैदा होना नहीं। और बड़ी बात ये है, ये बगैर इन बाप के पैदा हुआ। ठीक है, और ये मौजज़ा गिना जाता है। और देखिए, जितने भी पैदा हुए हैं वो इंसानी तुखम के साथ पैदा हुए हैं, और यीशु मसीह इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ। जब इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ तो मौत ने भी इस पर हुकूमत नहीं की। जितने भी रहनुमाए हैं उन पर मौत ने हुकूमत की है। और बड़ी बात ये फर्क, इसकी कब्र भी आज तक खाली है। तो हम देखें, लोगों के दरबार वगैरह बने हैं ऐसे, क्योंकि वो इंसानी तुखम के साथ थे। और यीशु मसीह इंसानी तुखम के साथ नहीं, वो खुदा का बेटा है और उसने बशरियत पहनी। फिर देखें, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठा, और जी, मुर्दे तो पहले भी जी उठे, वो मरे हैं। और यीशु मसीह की बाबत लिखा है, ये फिर मरने का नहीं। ठीक है, मसीह में ये फर्क है। और मसीह में और दूसरे इंसानों में, दूसरे रहनुमाओं में फर्क क्या है? वो सिर्फ इंसान है, और इसमें बशरियत भी है और अलोहियत भी थी। ठीक है, और फिर मसीह का फर्क है, मसीह अजली है, अजल से है, और सबको बनाने वाला, कायनात की चीजें बनाने वाला, फरिश्तों को बनाने वाला, ये फर्क है। और कोई भी खुदा का बेटा नहीं, इसलिए एक ही खुदा का बेटा है। ये बड़ा फर्क हमें रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। मैं सुनने वालों को भी कहता हूं, आप ये फर्क याद रखें। फर्क आप क्या याद रखेंगे? क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैंने एक बात पीछे मैंने की, मैं वो यहाँ कर देता हूँ, ये अभी मेरे ज़हन में आ रही है। तो ये जैसे बेटा, बेटे का मफहूम क्या है? खुदा। और मसीह का मफहूम जो है वो बशरियत में पाया जाता है। वो बशर बना, इंसान बना,
मसीह का मफहूम क्या है? इंसान बना, और बेटे का मफहूम क्या है? वो खुदा है। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। वो खुदा भी है और बशर भी है, दो जातों के सबब से, नफ्से नातका के अतबार से वो इंसान है और अलोहियत के एतबार से वो खुदा है। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मसीह रूह है? जी, लिखा है रोमियो के खत में 8वें बाब की 9वीं आयत में, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, मसीह रूह भी है। इसी तो दूसरे रहनुमाओं में फर्क है, ठीक है। और साथ यहाँ ये भी कह दूं, बड़ा फर्क भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे रहनुमा मखलूक है और ये अजली शख्स है। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मसीह की पहचान क्या है? जी, वैसे तो मैंने सारी मसीह की पहचान की बातें ही की है, तो चलो अच्छी बात है। मसीह की पहचान, पहली बात, मसीह की पहचान वो इंसान भी है और खुदा भी। ये बात आपको क्लियर होगी, ये मसीह की पहचान है। और जैसे इब्ने आदम, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या समझते हो, पहचान की बात है ना, क्या समझते हो। यीशु मसीह ने खुद भी सवाल किया, तो पतरस शागिर्दों में से जवाब देता है। यह तकरीबन मत्ती की अंजील 16वें बाब का बयान है, तकरीबन 16 या 17 आयत के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा यीशु ने, कहा तुम मुझे क्या समझते हो, मेरी क्या पहचान है। और उन्होंने कहा बाज नबी, बाज यूहन्ना, बाज एलिया, बाज कुछ। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या समझते हो, तुम्हारे पास क्या समझ है मेरी। और उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, बेटा, जिंदा खुदा का बेटा। और यीशु मसीह ने कहा ये गोश्त और खून ने बात जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर बात जाहिर की। इस पहचान से होगा क्या? इस पहचान से ये होगा, यूहन्ना की अंजील में ये लिखा है 17वें बाब में, उसमें लिखा है वाहद खुदा की, वाहद हमेशा की जिंदगी खुदाए वाहद को जानने में और मसीह को पहचानने में। हमेशा की जिंदगी मिलेगी मसीह की पहचान से। और मसीह क्यों, कैसे पहचाने? जैसे हम देखते हैं इंसान और खुदा मिलकर मसीह होता है। कैसे? जैसे आप अकीदे की बात कर रहे थे, मैं आपको अकीदे की पूरी लाइन सुनाता हूं। क्या है? जैसे नफ्से नातका और बदन मिलकर इंसान होता है, ऐसे ही खुदा और इंसान मिलकर मसीह होता है। और यही हमारे पास पहचान होगी तो हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और देखने वालों और सुनने वालों को, और यहाँ जितनी टीम है उसको भी कहता हूं, ये पहचान हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि मसीह अजली शख्स है और इंसान है और खुदा का बेटा, हकीकी खुदा है। मसीह की पहचान के बगैर आपको निजात पूरी नहीं मिल सकती। अगर कोई पूरी निजात पाना चाहता है तो वो मसीह की पहचान को हासिल करे। तो इसीलिए लिखा हमेशा की जिंदगी। फिर कभी मौका मिला ना तो जिंदगी पर बात करेंगे। आमीन। पास्टर साहब, आज हमने आपके वसीले से बहुत बरकत पाई। आमीन। यकीनन सुनने और देखने वाले सामीन ने भी हमारी इस गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दें, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। तब तक के लिए ब्राका फ्रेंडशिप स्टार के एपिसोड नंबर 3 का आप इंतजार करें। शुक्रिया।